नमस्कार दोस्तों, ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट सेकंड लेक्चर है। यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बात करें पार्ट वन हम लोग लेक्चर देख चुके थे, जिसमें कि हमने जैसे कि डायमेंशंस के जैसे में सबसे पहले तो उसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखे थे, वो दो प्रकार का था। वो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, वो सब हमने देखा था। फिर कुछ कन्वर्जन फैक्टर जैसे कि सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, वो सब हमने देखा था। फिर कुछ जैसे कि यहाँ पे चेंजिंग का लिखा था कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना, ऐसे ऐसे होता है। वो सब हमने देखा था। अब आगे हम बात करें जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा था यहाँ पे डायमेंशन, तो डायमेंशन को हम नहीं डिफाइन कर पाए थे, वो छूट गया था। हम इधर बताते रहे, अगर फ़ोन हमारा रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो हम आज देखेंगे। जैसे कि डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा है डायमेंशन। तो डायमेंशन जो होता है वह सिंगल होता है। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का अगर सिंगल है, जैसे कि लेंथ की बात करें तो एल होता है, टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन होता है, और फिर इसी तरह बात करें टाइम की बात करें तो उसका टी होता है। तो जो सिंगल अलग अलग जो रहता है, एक एक जो रहता है, वो हमारा डायमेंशन कहलाता है। बट अगर दो तीन फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से बनते हैं, जैसे कि तो उसे हम लोग डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं, जो कि फोर्स का है। फोर्स का जो हमारा होता है mLT⁻²। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें बात करें तो मास का होता है m, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को L से डिनोट करते हैं, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी T⁻²। तो ये जो हमारा हो गया वह फोर्स का डायमेंशन हो गया। तो मुख्य रूप से कहने का मतलब यह है कि हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है वह दो या दो से अधिक से मिल करके बनते हैं। तो जैसे कि फिर इसी तरह और डेंसिटी का भी देखें तो डेंसिटी का भी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो उसमें भी m इंटू एल माइनस क्यूब हो जाएगा वही। तो वो जो हमारा हो जाता है वो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है। और जो फर्स्ट वन जो हमारा था वो हमारा डायमेंशन है, जो कि सिर्फ सिंगल के लिए होता है, जैसे कि m या फिर एल या फिर टी, के एल टी। और इसी तरह डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो वह कम से कम दो से ज़्यादा होता है या फिर दो होता है। तो वह होता है जैसे कि फोर्स का हमने निकाल के तो बताया mLT⁻²। तो चलते हैं कि कुछ हम देखते हैं, जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला एंड एसआई यूनिट्स ऑफ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम लोग डायमेंशनल फार्मूला या फिर एसआई यूनिट्स देखते हैं। दोनों चीज़ देखते चलेंगे, एसआई यूनिट भी देखेंगे और क्या बोलते हैं उसका फार्मूला भी देखेंगे। फार्मूला सबसे पहले तो हम लोग उसका एसआई यूनिट देखेंगे, उसके बाद फार्मूला देखेंगे, उसके बाद फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। और डायमेंशनल फार्मूला हम लोग किससे निकालेंगे, वो हम लोग फार्मूला जो उसका होता है उससे निकालेंगे। जैसे कि ये सब तो सिंपल है, जैसे टाइम सेकंड वगैरह जो है वो सब सिंपल है। कुछ आगे टर्म है जो कि मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहले बात करूँ टाइम का। तो टाइम की बात हम करें तो सबसे पहले देखिए हमने टाइम का यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर। हम बात करें एरिया की, तो एरिया टाइम जो होता है वह हमारा समय, यहाँ पे हिंदी भी हम लिखेंगे। टाइम जो होता है समय होता है। एरिया की बात करें तो वो हमारा क्षेत्रफल होता है। एरिया की बात करें तो वो हमारा क्षेत्रफल होता है। तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इन, एरिया का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला इधर एसआई यूनिट और इधर डायमेंशन हमारा हो जाएगा। तो फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला MULAE फार्मूला। तो एरिया के फार्मूला की बात करें तो वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी दो लेंथ इसमें होते हैं, एक लेंथ लंबाई और दूसरा चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। तो जो इसका एसआई यूनिट जो हमारा हो जाएगा वह हमारा मीटर। तो लेंथ को हम मीटर से डिनोट करते हैं, बट इसमें तो 2 मीटर होंगे इसीलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारा हो जाएगा L⁻², मतलब L का पावर 2। क्योंकि मीटर का पावर 2 है, तो यहाँ पे L का पावर भी 2 हो जाएगा। फिर बात करें वॉल्यूम की, थर्ड नंबर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो इसी तरह आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें हमारा 3 है, L इंटू B इंटू H। इसमें 3 है, तीन प्रकार का लंबाई है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो तीनों है, इसलिए हमारा यह हो जाएगा मीटर क्यूब, डेट मीन्स L क्यूब। वॉल्यूम का हो गया। फोर्थ नंबर की बात करें तो वो हमारा डेंसिटी है।
डेंसिटी, तो डेंसिटी की बात करें तो वो हमारा हो जाता है घनत्व। तो डेंसिटी पर यहाँ पे फार्मूला जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका एसआई यूनिट की बात करें तो मास को तो हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट का मास का जो हमारा एसआई यूनिट जो होता है वह केजी होता है, और वॉल्यूम का तो एल क्यू हमने देखा, तो केजी इंटू केजी, यहाँ पे लिखूंगा एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो इसमें डायमेंशन जो हमारा हो जाएगा वह हमारा कितना हो जाएगा, एम फॉर मास एंड केजी, तो एम फॉर मास यानी केजी और मीटर क्यूब यानी एल क्यूब, तो एम एल क्यूब हमारा जो डेंसिटी का जो हो गया वह एम एल क्यूब हो गया। आगे बात करें कि जैसे कि स्पीड का हमारा है 5th नंबर है स्पीड ऑलरेडी स्पीड का मतलब होता है चाल की बात करें तो चाल का हमारा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो हमारा होता है वह मीटर में होता है, तो डिस्टेंस जो हमारा होता है वह मीटर में हम लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। टाइम का हमारा सेकेंड होता है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं तो एल हो जाएगा यहाँ पे, और पर सेकेंड तो एल टी टू द पावर -1। ये सेकेंड है, नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो -1, जैसे कि इसमें देखिए हमसे गलती हो गया है तो यहाँ पे माइनस क्यूब होगा। इसी तरह सेकंड हमारा मतलब डिवाइड में है, नीचे में है, तो इसका पावर सेकंड का पावर, इसी में फिर से मैं अच्छे से थोड़ा बताऊं तो जैसे कि मीटर का हमारा एल है और एल अपॉन टी है, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला, बट ऐसे नहीं लिखते, एक ही लाइन में लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग एल लिखेंगे। टी टू द पावर 1 है तो टी टू द पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा। तो जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा स्पीड का वो हो जाएगा एल टी टू द पावर -1। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर हमारा दिया जैसे कि क्या कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो हमारा है वही जस्ट लाइक एज स्पीड ही है वेलोसिटी, तो इसका हिंदी में बोलते हैं वेग। वेग की बात करें तो वेग जो हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड का ही आगे मतलब स्पीड ही की तरह होता है, बट ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड जो हमारा वह स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें भी डिफिनेशन में बस थोड़ा सा फार्मूला में हल्का सा चेंजिंग होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं तो s अपॉन टाइम। तो इसका जो SI यूनिट फार्मूला जो होगा, SI यूनिट जो होगा वह जस्ट लाइक है सेम एज इसी की तरह होगा, स्पीड की तरह मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी एल टी टू द पावर -1 हो जाएगा। फिर 7th नंबर बात करें जैसे कि मोमेंटम है, क्या है 7th नंबर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम की बात करें तो वो हमारा इसका जो हिंदी होता है वो होता है संवेग होता है, तो संवेग को मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला देखें तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका जो SI यूनिट जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा मास का हो जाएगा क्या कहते हैं केजी, नहीं SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मास का हमारा हो जाएगा केजी, और क्या है भी क्या है, जैसे कि फॉर्मूला आपको मैं और मतलब अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। तो एम जो हमारा यहाँ पे है, पी से तो हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं, एम जो हमारा वो है जो है कि मास है, और भी जो हमारा जो है वो क्या है वेलोसिटी है, डेट मीन्स ये वाला 6 नंबर वाला वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी डेट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात करें तो मास का तो केजी हो गया, और वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह इसका हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हम बनाए तो केजी, एम फॉर मास केजी, और मीटर पर सेकेंड है तो मीटर का हमारा एल है, और टी टू द पावर -1। तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, मोमेंटम का डायमेंशन SI यूनिट और फार्मूला हो गया, और डोनेशन वगैरह। 7th नंबर के बाद 8वां नंबर की बात करें तो वो हमारा क्या है एक्सेलरेशन का जो हिंदी होता है वो हमारा त्वरण होता है, हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, किसी बुक में शायद f से भी डिनोट करते हैं, बट चलिए हम a से ही मानते हैं। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का SI यूनिट हमारा क्या था मीटर पर सेकेंड,
बट इसमें टाइम एक और है तो इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और डायमेंशन की बात करें तो हमारा जो डायमेंशन हो जाएगा ml⁻², सॉरी टाइम, यहाँ पे टाइम है तो mt⁻²। वेलोसिटी की बात करें तो सॉरी गलत हो रहा है, हाँ यहाँ पे एल होगा, सॉरी तो एल होगा lt⁻²। ये हमारा एक्सेलरेशन का हो गया। सेवन्थ नंबर की बात करें तो फोर्स का दिया है। फोर्स का हमने ऊपर में लिखा है बट फिर भी यहाँ भी लिखेंगे फोर्स का जो हिंदी हमारा होता है वो होता है बल। तो फोर्स को हम लोग एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास की बात करें तो केजी से डिनोट करते हैं केजी, और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की बात करें तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हम अगर लिखना चाहें तो केजी का हमारा एम हो जाएगा, और मीटर का हो जाएगा ml, मीटर का हमारा l हो जाएगा, और s स्क्वायर डेट मीन्स टाइम टू द पावर -2 नीचे में है तो ml⁻²। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट नंबर हम बात करें कि जैसे टेंशन का दिया है तो टेंशन 10वां नंबर होता है। 10वां नंबर की बात करें तो वो हमारा टेंशन का जो हिंदी होता है वो तनाव होता है। तो ये जस्ट लाइक फोर्स ही होता है। टेंशन इज आल्सो नोन एज फोर्स। तो ये सेम इसी की तरह सब कुछ होगा, इसका यूनिट डायमेंशन और फार्मूला सारा कुछ इसी तरह बात करें हम 14th नंबर की, 10th के बाद 11th नंबर की। 11th नंबर की बात करें तो 11th नंबर का हम बात करें तो ये जैसे कि दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो इसका जो हिंदी होता है वह श्यानता गुणांक इसका हिंदी होता है। और पिछले साल ही 2019 में भी आया क्वेश्चन, 2020 में भी आया है, और ये जो जुलाई वाला जो पेपर हुआ उसमें भी आया है, जो शायद कितने से कितना था, 4 जुलाई से कुछ 8 जुलाई या 9 जुलाई तक जो पेपर था हमारा, उसमें जो हमारा ये था, शायद जुलाई में पेपर हुआ है, हाँ उसी में। तो 21 में भी पूछा गया एयरफोर्स के मतलब एग्ज़ाम में। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो इसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो ईटा का फार्मूला अगर हम बात करें तो ईटा का फार्मूला ईटा से डिनोट करते हैं तो डिनोशन को मिटाना, ईटा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। फोर्स इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर भी। इसका जो इसी में हमारा जो ईटा है इसको हम इधर छोड़ करके इधर निकालेंगे तो हमारा ईटा का फार्मूला आ जाएगा। बट इसे जनरली हम इसे याद ही रखते हैं, जो कि होता है ml⁻⁻1 ml इन्वर्स t⁻⁻1 ml इन्वर्स t⁻⁻1 ml इन्वर्स t इन्वर्स। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml इन्वर्स t इन्वर्स। अब हम आगे बात करें 7th नंबर की बात करें तो क्या है हमारा फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट की बात करें तो फोर्स कांस्टेंट, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते वर्क की बात करते हैं। 11 के बाद 12 नंबर है वर्क का जो है वर्क इज इक्वल टू कार्य। वर्क का मतलब जो कार्य होता है। तो कार्य की बात करें तो कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें बात करें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें बात करें तो फोर्स का हमारा क्या था, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का एस होता है तो यानी मीटर। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारा हो जाएगा एम, केजी का एम, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, और टाइम का बात करें तो t⁻⁻2। तो ये जो हमारा वर्क का हो गया ml स्क्वायर t⁻⁻2। फिर आगे बात करें 17th 12 के बाद 13 नंबर जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी वर्क या फिर एनर्जी दोनों का जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, फार्मूला सारा का सारा सेम होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो डिफरेंट होता है, बट जो अगर उससे भी सॉल्व करें तो उसका भी जो हमारा डायमेंशन या फिर एसआई यूनिट दोनों सेम ही आएगा। वो कितना होता है 12 mv² फार्मूला होता है। और इसी में एक और होता है 14th नंबर जो हमारा हो पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वह हमारा होता है क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है। और इसी तरह फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वह हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला की बात करें तो वह हमारा होता है mgh। तो ओवरऑल दोनों को सोल्व करें तो हमारा यही आ जाएगा ml² (2) किसका आ जाएगा, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसे मैं क्लीन करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। बहुत सारे अभी तो बहुत सारे यूनिट और डायमेंशन है, तो थोड़ा देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं।